Let's discuss determination of hybridization at different carbon atoms. अब हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन मान के चलो है, तो उस हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे. So we need to determine or we need to be able to predict the hybridization state of the carbon atoms. I mean different carbon atoms associated with that particular hybridization, hydrocarbon species. अब आप ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहली बात तो बाय नोइंग द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ऑन पर्टिकुलर एटम, कितने पाई बॉन्ड्स उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर एटम के ऊपर है, ये अगर हमें पता चल जाए तो हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आराम से पता कर सकते हैं. तो सबसे पहली बात बाय नोइंग the number of pi bonds on particular atom, one can predict the hybridization state of that atom in a species. अब देखिए पाई बॉन्ड की संख्या एक आधे एटम के ऊपर, हम कार्बन को कंसीडर करेंगे. हाइड्रोकार्बन में कार्बन होता है, उस कार्बन के पास अगर एक भी पाई बॉन्ड ना हो तो समझ लेना कि उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है. सो याद रखना, सो स्पेसीज और एटम इन अ स्पेसीज with no pi bond is sp3 hybridized. उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगा. उसके बाद अगर स्पेसीज के पास एक पाई बॉन्ड हो, यानी एटम के इर्द गिर्द एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो समझ लेना कि उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होगा. विथ वन पाई बॉन्ड एटम इज sp2 hybridized and atom with two pi bonds is sp hybridized. अगर दो पाई बॉन्ड्स उस एटम के इर्द गिर्द हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp होता है. जैसे कि अल्कीन्स में कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है. कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है. तो वो जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है, दोज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. और अल्काइंस के अंदर कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. तो वो दोनों जो कार्बन होते हैं ट्रिपल बॉन्ड से जो अटैच्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए दोनों के दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे. अब दूसरा तरीका हाइब्रिडाइजेशन पहचानने का, हमें यह पता होना चाहिए कि एटम के पास बॉन्ड पेयर्स कितने हैं और लोन पेयर्स कितने हैं. सो बाय नोइंग द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ऑन अ पर्टिकुलर एटम, we can predict the hybridization state of that atom. So याद रखें, ये दूसरा तरीका है, by knowing the number of bond pair and lone pair of electrons on a particular atom. Hybridization state of
atom can be predicted. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉन्ड पेयर कितने हैं ये कैसे पहचानने का। एक आधे एटम के साथ कितने दूसरे एटम्स अटैच्ड है, जैसे सेंट्रल एटम का उसके इर्द गिर्द कितने बॉन्ड पेयर्स है वो हमें पहचानना है। तो व्हाट वी नीड टू काउंट, हमें देखना होगा कि सेंट्रल एटम को कितने दूसरे एटम्स कनेक्टेड है। तो नंबर ऑफ एटम्स कनेक्टेड टू द सेंट्रल एटम इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। सो नंबर ऑफ bond pairs is equal to number of atoms attached to the central atom of the species, central atom of the species। अब रही बात लोन पेयर की, अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि लोन पेयर्स कितने हैं सेंट्रल एटम के पास। अब लोन पेयर आप कैसे पहचानोगे, मान के चलो हम कार्बन की बात करेंगे, अगर कार्बन, इफ कार्बन इज एसोसिएटेड विद पाई बॉन्ड, या मान के चलो उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका यह मतलब होगा कि उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, याद रखे। सो नंबर ऑफ lone pairs can be predicted as, तो इसमें सबसे पहला कार्यक्रम हम बता सकते हैं, if carbon contains pi bond or positive charge, pi bond or positive charge or odd electron, then it has no lone pairs, यानी ऐसे केसेस में लोन पेयर की संख्या 0 होगी। अब दूसरी बात, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इज, अगर कार्बन के पास निगेटिव चार्ज है, मान के चलो एक निगेटिव चार्ज है, तो हम ये मानेंगे कि उसके पास एक लोन पेयर है। सो इफ कार्बन हैज निगेटिव चार्ज, देन नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन इट इज इक्वल टू 1, यानी एक लोन पेयर है ये हम मानेंगे। अब हमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का पता अगर चल जाए, यानी उनके नंबर्स पता चल जाए, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, याद रखना। सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब याद रखना, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये अगर 2 आता है, यानी बॉन्ड पेयर की संख्या और लोन पेयर की संख्या दोनों को मिलाने के बाद आंसर अगर 2 आए, तो मान के चलो वो स्पेसिफिक कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है। सो नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, अगर ये हम करते हैं, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, तो सबसे पहले याद रखें, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 2 अगर आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा sp। नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर अगर 3 आए, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा sp2। अगर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 4 आए, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3। 5 अगर आता है तो sp3d, और 6 अगर आए
तो sp3d2। सो इस प्रकार से हम लोग सेंट्रल एटम के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट उसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं।